गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी, कल हमने चर्चा किया था टाइप ऑफ पर्सनालिटी पर, जिसमें मैंने बात की थी कि एक मतलब शारीरिक गुण या फिर स्थूल को प्रकार पर मैंने बात किया था। लेकिन आज मैं एक जो एक बॉडली जो मतलब करेक्टराइज जो होता है वो किस तरह से चेंजिंग होता है। तो सबसे पहली बात है कि एक मतलब कि बॉडली करेक्टराइज के जगह पे जो है एक मतलब कि शारीरिक गुण के आधार पर जो है प्रतिवादित सिद्धांत को जो है एक मतलब कि शरीर गठन सिद्धांत भी कहा जाता है। और शारीरिक गुणों के आधार पर जो है एक मतलब इसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना रोस्टन या फिर वायोला के बाद दो मनोवैज्ञानिक जो है क्रेस्मर या फिर सेडर ने भी के द्वारा व्यक्ति का वर्गीकरण पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण दिया गया। क्रेस्मर का कहना था कि जो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे क्रेस्मर, और उन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति को 4 प्रकार बताए। प्रत्येक प्रकार के संबंधित कुछ खास गुण के भी उन्होंने चर्चा किया, और इसके संबंधित जो है चित्र प्रवृत्ति को भी पता चला। क्रेस्मर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 तरह के मानसिक रोगों या फिर सिजोफ्रेनिया फिर मैनिक डिप्रेशन के जो है ग्रसित व्यक्तियों के जो है ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया था। और वे 4 मतलब निम्नलिखित कह सकते हैं, ये 4 तरह के था। एक था मतलब स्थूल काया मतलब पैनिक टाइप, और दूसरा था कि मतलब एथेनिक टाइप। पैनिक टाइप की यदि हम बात करें तो पिकनिक टाइप में है ऐसे व्यक्तियों का कद जो है छोटा होता है और शरीर भारी या फिर गोलाकार होता है। जैसे व्यक्तियों का गर्दन छोटी या फिर मोटी होती है, और इस तरह के व्यक्ति का स्वभाव में कुछ खास विशेषता भी होती है। जैसे कि व्यक्ति सामाजिक सोशल होते हैं, खाने पीने या सोने बने के से एक मतलब इंजॉय के तरह वो ज़िंदगी जीते हैं और खुश मिजाज भी होते हैं। उनके जो है मतलब उत्पन्न होने वाला जैसे कि मान लीजिए कि पैनिक डिप्रेसिव जो है एक लक्षण मतलब उसमें संभावना ये अधिक रहती है। और दूसरा है इसमें दिया गया है एथेनिक टाइप में इस तरह के व्यक्ति का कद लंबा होता है, परंतु वे दुबले पतले शरीर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शरीर का मांसपेशियां विकसित नहीं होती है। शरीर का वजन उम्र के अनुसार होने वाला एक सम्मान से कम होता है। ऐसे लोग स्वभाव के कुछ चिड़चिड़ा होता है और सामाजिक उत्तरदायित्व के दूसरे में प्रवृत्ति का गुण इसमें देखा जाता है। मानसिक रोग होने की इसमें जो है सिजोफ्रेनिया होने की संभावना तीव्र होती है। इस तरह के जो है स्वभाव क्या क्रेस्मर या फिर मतलब स्चिज़ोइड की ही संज्ञा दी गई है। दूसरी बात है एथलेटिक टाइप में होता क्या है, इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर की जो है मांसपेशियां काफ़ी विकसित और गठित होती है। शरीर कद न तो मतलब अधिक लंबा होता है, ना अधिक मोटा होता है। इसका शरीर सुडौल होता है और इसमें हर तरह की संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव में न तो फिर अधिक मतलब चंचलता होता है, न या फिर मंद होता है। ऐसे व्यक्ति बदली हुई परिस्थिति के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं, अतः सामाजिक प्रतिष्ठा को भी काफ़ी मिला जुला असर होता है। उसके बाद है विशाल काय प्रकार का। विशाल काय में होता है उस व्यक्ति उस श्रेणी में रखा जाता है जिसके ऊपर 3 प्रकार के किसी एक प्रकार से स्पष्ट गुण नहीं होता, उसमें मिला जुला 3 प्रकार के गुण पाया जाता है। अब बहुत से मतलब वैज्ञानिक नहीं इसमें जो है मान लीजिए कि उसका क्रेस्मर के वर्गीकरण जो है मनोवैज्ञानिकों ने सेल्डन के अपने अध्ययन के आधार पर बहुत से वैज्ञानिक नहीं हो पाया, और इस विधि से संबंधित जो है कई दोष भी बताए, परंतु इनका कहना था कि क्रेस्मर का यह वर्गीकरण मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के व्याख्या करने भले ही वो मतलब कि एक समर्थ या होता है, इस तरह उनका कहना था। दूसरी बात है कि
शेल्डन ने जैसे कि शरीर गठन के ही के आधार पर या फिर दूसरा सिद्धांत बताया, जिसे कि सेमोटाइपी सिद्धांत भी कहा जाता है। कल मैं इंडोमॉर्फी पर बात करूँगी। थैंक यू।